अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ मकई के खेत में। मकई की फ़सल इधर जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा काश्त की जाती है। मकई चारे के लिए नहीं काश्त की जाती यहाँ पर ये एक फ़सल के तौर पे काश्त की जाती है और इसको बहुत महंगी फ़सल कहा जाता है। ये मैं आपको दिखा दूँ, इसमें बड़ी एक गैर मुल्की कंपनियां शामिल हैं, पायनियर, डिकालप, मोनसेंटो, जो इसका बड़ा महंगा बीज तैयार करती हैं। ये जो मकई लगाई हुई है इस दफ़ा ये तकरीबन 16,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक एक थैली बीज की 1 एकड़ की मिली है। और उसके बाद इसको खाद भी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, यानी कि 2 बोरी DAP 12,000 की एक बोरी या 24,000 की वो, और उसके बाद यूरिया, और इसके ऊपर जो ज़रूरी अद्वियात हैं वो भी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। दानेदार एक जहर होता है, इसके कोंपलों में डाला जाता है। और जो ये आप जड़ी बूटियाँ तल्फ़ करने के लिए जो स्प्रे है वो भी तकरीबन 2500 रुपया 1 एकड़ के ऊपर ख़र्चा है। अभी आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये जो पिछले दिनों हमारे इधर एक आंधी बारिश तूफ़ान आया कुछ 5-4 दिन पहले, ये आप देख सकते हैं, उसकी वजह से ये बिल्कुल पकी पकाई फ़सल थी ना, जो अभी इसके ऊपर छल्ली लगनी थी, ये उस नौबत तक पहुंच गई थी। अभी इसकी क्रॉसिंग शुरू हो रही थी तो वो आंधी तूफ़ान और बारिश आई और ये इस तरह टूट गई। ये दरमियान से ना, ये आप देखें, इसके टांडे बिल्कुल ना टूट ही गए। ये आप देखें, ज़्यादातर जो थी हिस्सा वो टूट गया। और ये तकरीबन 1 एकड़ से फसल होनी थी 2-2.5 लाख की, यानी कि अगर तकरीबन 100 मन एवरेज भी आती तो जो ये मकई है ये तकरीबन 2500 तक इसका रेट है मन का। 2.5 लाख रुपए इसकी आमदन होनी थी, उसमें से आप कुछ जो 70-80 हज़ार या 1 लाख ठेका निकाल के जो ख़र्चा है वो हो जाता था। तकरीबन कोई 1 लाख रुपया ज़मींदार को बच जाता 1 एकड़ के ऊपर। लेकिन अब ये हुआ है कि ये फसल बिल्कुल ख़राब हो गई है काश्तकार की आंधी की वजह से, क्योंकि काश्तकार जो है पाकिस्तान में, उसको एक तो इधर माफिया है ज़ख़ीरा अंदोज़, जो बीज, खाद और इस चीज़ का ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, वो महंगे दामों काश्तकार को देते हैं और उसमें मौसम का भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। पकी पकाई फसल भी आपकी ख़राब हो जाती है। जी मैं इसको आपकी ज़िंदा मिसाल आपको दिखा रहा हूँ। ये अब काश्तकार ने ये अब इसको चारे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यानी कि ये जो उसने इतना ख़र्चा किया, सारा कुछ किया, अब ये आंधी और बारिश की वजह से ये अब चारे के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहा है। चारे के तौर पर ख़ुद भी इस्तेमाल करे या कोई इसको बेच भी दे तो इसकी उसको बड़ी मुश्किल से उसकी लागत भी पूरी नहीं होगी। जो उसने ये बीज इतना महंगा काश्त किया, उसके बाद खाद, स्प्रे, पानी, ये आप देख सकते हैं, ये इस कुछ हिस्सा इन्होंने चारे के तौर पर इस्तेमाल कर भी लिया है। आपको ये वीडियो दिखाने का मतलब ये है कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, लेकिन यहाँ पर ज़राअत का ही कोई वाली वारिस नहीं है। कम अज़ कम हमारे हुक्मरान या जो हमारे सरपरस्त हैं हुक्मरानों के, हुक्मरान तो अब मुश्किल से ही आते हैं, क्योंकि आइन हो तो फिर ही हुक्मरान आते हैं ना, कोई इलेक्शन हो। इधर तो 5 साल के बाद भी इलेक्शन नहीं होते। 5 साल पूरे हो गए, अभी तक नहीं पता कब इलेक्शन होने हैं कब नहीं होने, क्योंकि अवाम के पास जाने से ये सारे ही घबराते हैं। अवाम की तो जड़ी काटी है इन्होंने। इलेक्शनों में ये कहते हैं बस कोई इलेक्शन ना हो, कोई ऐसी ना बस कुरानंदाजी सी हो और हम ऊपर बैठा दें किसी को, जब जिसको दिल करे, को काकड़ शाकड़ ला के ऊपर बैठा दें, बस
जो किसी को ना जवाब दे हो, ना आवाम के पास जाए, ना कुछ। ये काश्तकारों का हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हुआ। ये सिर्फ़ एक नहीं है, ये काश्तकार, वो आंधी या तूफ़ान या कोई बारिश सिर्फ एक इस एकड़ के ऊपर नहीं आई, वो इस पूरे इलाके में आई है। जो भी इस साइज़ की मकई थी ना, वो सारी उससे अफेक्टेड हुई है और उसका यही हाल हुआ है कि वो दरमियान से ही टूट गई है। अब वो चारे के काम की रह गई है। तो ज़राअत के लिए जब तक नहीं सोचेंगे, क्योंकि जो आपका सबसे कीमती सरमाया होता है, सबसे कमाऊ पुत होता है घर में, उसका तो सारे ख्याल करते हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, इसका कमाऊ पुत ज़राअत है और ये ज़राअत को तबाह करने पे तुले हुए हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 10,000 रुपये वाली बीज की थैली जो है वो काश्तकार को 20,000 की मिलती है। 10,000 वाली खाद 12,000 की। यूरिया गवर्नमेंट खाद का रेट निकालती है 3,000 रुपये बोरी, सरेआम 4500 की बेच रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो गोदामों में पड़े हुए ये डॉलर निकाल निकाल के बाहर ला सकते हैं, ये ज़मींदारों को खाद क्यों नहीं गवर्नमेंट रेट पे बेचने में मदद करते? इस तरफ इनका ध्यान क्यों नहीं जाता कि असल हमारा तो ये काम काश्तकारी है, ज़राअत है। किसी की कैसे एक आइन और कानून वाले मुल्क में जुर्रत हो सकती है कि कोई चीज़ वो गवर्नमेंट कहे कि ये 3,000 की और वो 4500 की बेचे, सरेआम बैठा बेच रहा हो और कोई कानूनी कार्रवाई ना हो रही हो, कोई उस पर कानून साजी ना हो रही हो। करोड़ों रुपए वाले पे चंद हज़ार जुर्माना करके ये अपने आप को बरियो जुम्मा समझ लेते हैं। और इनका काम है कि अवाम को चीज़ें पहुंचाएं। ये नहीं है कि जुर्माना किया और साइड पे हो गया, जी हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। अल्लाह के बंदो, पाकिस्तान जिस दिन भी तरक्की करेगा ना, इस ज़राअत की वजह से ही करेगा। ये किसी और चीज़ की वजह से तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में है ही सबसे ज़्यादा ज़राअत और बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत ज़राअत को ख़त्म किया जा रहा है। इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ऊपर ज़राअत को छोड़ दिया गया है। बीज की भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, खाद की भी, स्प्रे की भी, हर चीज़ की ये कर रहे हैं, कोई पूछता नहीं है। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी आप देखें कितनी। काश्तकार बेचारे से गन्ना 5 रुपये किलो लेते हैं, 5 रुपये किलो, और चीनी उसको 200 रुपये किलो वापस बना के देते हैं। जुल्म नहीं है ये? और काश्तकार बेचारे भी बस अल्लाह की तरफ देख रहे हैं कि अल्लाह इनसे हिसाब लेगा, हमने तो कुछ नहीं करना। काश्तकार तंजीमें जो हैं वो भी सोई हुई हैं, उनको अपना है अभी घर बैठे चलो माल पानी मिल जाए, हमें कोई जद्दोजहद ना करनी पड़े। अल्लाह के बंदे, जद्दोजहद के बगैर तो कुछ भी नहीं मिलता। और सियाने कहते हैं बच्चा भी ना जब तक रोए ना माँ उसको दूध नहीं देती। ना ऐसे ज़राअत को तबाह होने दें, इसके लिए कोई आवाज़ उठाएं। ज़राअत तबाह हो गई तो ये जो कोई गरीब के पेट में कोई दाना रोटी जा रहा है ना, ये भी नहीं जाएगा। ये जो पेट्रोल डीजल तो आप बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे हो ना, जो इसकी हालत है कि रोज़ बढ़ रहा है, रोज़ आए दिन। इसी तरह फिर आपकी ये रोटी भी रोज़ ही बढ़ा करेगी, क्योंकि वो जब बाहर से लाएंगे कहेंगे डॉलर महंगा हो गया तो फलाना हो गया, आज रोटी की इतनी कीमत है तो आज इतनी कीमत है। ये रोटी ये जो है ना, ये भी उस वक्त तक ये आप खा रहे हैं जब तक इन ज़मीनों में पैदा हो रही है। जब ये आप बाहर से मंगवाएंगे ना, फिर ये भी हर 10 दिन बाद महंगी होगी। तो खुदा का वास्ता है ज़राअत का कुछ सोच लें। हुकूमतों ने तो कुछ नहीं सोचना, उनको तो पता ही नहीं है ज़राअत होती क्या है। वो तो डिफेंस में, बैरियर टाउन में, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, उनको पता क्या भी बार बारिश हो तो फसल के ऊपर क्या असर होता है, आंधी आए तो फसल काश्तकार का क्या बनता है, उनको क्या पता। उनको तो ये पता है कि डॉलर कितने बाहर से इमदाद लेनी है, भीख कितनी मांगनी है और फिर उसको ठिकाने कैसे लगाना है उन डॉलरों को। उनको तो बस ये पता है। उनको ये पता है कि जब किसी केस में पकड़े गए तो बीमारी कौन सी निकाल के लानी है। ये पता है बस।
मुल्क का नहीं कोई भी सोच रहे, ज़राअत का। मुल्क का सोचना है तो ज़राअत का सोचें। सिर्फ़ एक ज़राअत जो है ना, इसके ऊपर आप कर लें तो ये आपका मुल्क तरक्की कर जाएगा। ये सबको पता है, बताने के वाली बात ही नहीं है। लेकिन इन्होंने वो काम करना ही नहीं है जो मुल्क की तरक्की का बायस बने। इन्होंने वो काम करना है जिससे मुल्क और कर्ज़ों में नीचे दब जाए। कर्ज़े लेंगे, ना ये डैम बनाएंगे, ना ये ज़राअत की तरफ तवज्जो देंगे। ये दो काम इन्होंने नहीं करने, क्योंकि पता है इन दोनों से मुल्क जो है ना वो बहुत जल्दी तरक्की करते हैं। हमसाया मुल्क हिंदुस्तान ने डैम्स बना के यहाँ तक पहुँच गया, तरक्की कर ली ज़राअत की तरफ, ज़राअत की वजह से। चीन आप देख लें, हज़ारों डैम बनाए हैं उसने, तरक्की कर गया ज़राअत की वजह से। पाकिस्तान बड़े बड़े हुक्मरान आए हैं, इधर जनरल ज़ियाउल हक जैसे तायात मार्शल वाले भी आए हैं। 11 साल सब स्याह सफ़ेद का मालिक था, उसने भी डैम नहीं बनाया। जनरल मुशर्रफ आया, स्याह सफ़ेद का मालिक था, डैम नहीं बनाया उसने भी। ये तो चलो बेचारे सियासतदानों को तो क्या ब्लेम करना, ये तो 2-3 साल 4 साल के लिए आते हैं और वो भी इनके पास इख्तियारात ही नहीं होते। इनके पास तो एक मशीर रखने के भी इख्तियार नहीं होता। ऐसे ही बस ये वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बैठे रहते हैं। बाद में जब चले जाते हैं हमें बताते हैं जी हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं था, हमें तो वो कहते थे कि ये कर लो, हमें तो वो कहते थे इसको लगा दो, इसको हटा दो। इनके बेचारों के पास तो इख्तियार ही नहीं है। चलो जिनके पास इख्तियार है उनको तो बनाना चाहिए ना, उनको तो मुल्क की बेहतरी का सोचना चाहिए, डैम बनाने चाहिए, ज़राअत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये इन बेचारों को, ये काश्तकार जाएँ दुकान के ऊपर, किसी भी दुकान के ऊपर इनको खाद जो है वो गवर्नमेंट रेट पे मिले, इनको बीज गवर्नमेंट रेट पे मिले। कम से कम ये तो कर सकते हैं ना, मुफ्त नहीं दे सकते तो गवर्नमेंट रेट पे तो दिलवा सकते हैं ना।